हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि समूह 15 के तत्वों की आयनन ऊर्जा समूह 14 के संगत तत्वों की अपेक्षा अत्यधिक उच्च क्यों होती है। तो हमें बताना है जो हमारे समूह 15 के जो तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा समूह 14 के तत्वों से अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा तो हमें पता होना चाहिए कि आयनन ऊर्जा होती क्या है, और आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आयनन ऊर्जा बढ़ती है या घटती है, या फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आयनन ऊर्जा में किस तरह परिवर्तित होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आयनन ऊर्जा होती क्या है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, आयनन ऊर्जा। तो इसको हम लिख देते हैं, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा वो क्या होती है, हमारी आयनन ऊर्जा। अब हमें बोला गया है कि जो 15 समूह है उसकी आयनन ऊर्जा 14 से, समूह जो 14 है उसका उससे ज्यादा क्यों होती है। तो यहाँ पे हमारा समूह 14 है, तो उसके कौन कौन से तत्व है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। और 15 के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे 14 और 15 के तत्व। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो इसका क्या आएगा, जैसे अगर मैं कार्बन का लिखूं तो क्या आएगा, 1s2 2s2 p2। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हीलियम। तो मैं अगर कार्बन के लिए लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ, कार्बन हमारी क्या है, उत्कृष्ट गैस हीलियम प्लस 2s2p2। तो ये क्या हो गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास। तो मैं अगर समूह 14 का लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, यहाँ पे कोई भी उत्कृष्ट गैस हो, वो मान ली मेरे को एक्स है, और NS2P2। तो इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, एक्स, कोई भी उत्कृष्ट गैस आ जाएगी उसके आगे वाली, और NS2P3। तो अब हमें बोला गया है कि इनके जो संगत तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा इनसे 14 से ज्यादा होती है, बताना है क्यों। आयनन ऊर्जा तो चलिए हम देखते हैं क्यों। तो हमने कार्बन का तो लिख लिया, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास, हीलियम 2s2p2। और इसी तरह अगर नाइट्रोजन का लिखूं तो क्या लिखूंगी मैं, हीलियम 2s2p3। अब देखिए हमारा जो इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इसके कितने हैं, 5। तो इसमें जो है s क्या है, एक ये s है 2s, और ये क्या है 2p, जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें क्या है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारा 2p, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा 15 समूह की है वो क्या है हमारा, ये अर्धपूर्ण कक्षक है। तो हमें पता है कि जो हमारा
उत्कृष्ट कैसे क्यों स्थायी होती है? क्योंकि उसका अष्टक पूर्ण होता है, तो वो ज्यादा स्थायी होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या अर्धपूर्ण कक्षक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, स्थायी होगा। किसकी तुलना में? समूह 14 की तुलना में, जो कार्बन है हमारा उसकी तुलना में, क्योंकि इसकी अर्धपूर्ण नहीं है। तो हमें पता है जो हमारा अर्धपूर्ण कक्षक अधिक स्थायी होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो आयनन ऊर्जा है वो नाइट्रोजन की अत्यधिक ज्यादा होती है, किससे? कार्बन से। इसी तरह सभी तत्व की ज्यादा हो जाएगी, जैसे सिलिकॉन से ज्यादा हो जाएगी फास्फोरस की, जर्मेनियम से ज्यादा हो जाएगी आर्सेनिक की। तो यही हमें बोला गया है कि जो हमारे 15वां समूह है उसके जो तत्व हैं उनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है समूह 14 के। तो हमें कारण बताना था, तो वो कारण क्या है कि जो हमारे 15वें समूह के जो तत्व हैं वो अर्धपूर्ण कक्षक होते हैं उनके, इस वजह से उसकी क्या होती है, आयनन ऊर्जा का मान अत्यधिक ज्यादा होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।